जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर श्वास शुक्राना गुरु जी। संगत जी को आज एक और सत्संग गुरु जी की कृपा से मैं शेयर कर रही हूँ। मेरे परम पिता परमात्मा गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अनंतम अनंतम बार मेरा प्रणाम। मैं गुरु जी महाराज को प्रणाम करते हुए सत्संग लिख रही हूँ। जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफी चाहूंगी मेरे संगत जी से और मेरे गुरु महाराज से। संगत जी, मैं सन 2023 से गुरु जी महाराज से जुड़ी हूँ और आज मैं मेरे पति, मेरा बेटा गुरु जी महाराज की कृपा से जिंदा है। संगत जी, सत्संग बहुत है। गुरु जी महाराज की कृपा से मैं पूर्व में भी अलग अलग चैनलों के माध्यम से सत्संग सुनती रही और सत्संग शेयर भी करती रही। मैं गुरु जी से अपनी छोटी बहन के माध्यम से जुड़ी। तब मैं गुरु जी से इतनी नहीं जुड़ी थी और गुरु जी के स्वरूप को पूजा स्थल में रखकर पूजा करती थी। मेरी बहन ने मुझे यही कहा था, आप लोग तांबे का लोटा रोज रात को गुरु जी के स्वरूप के सामने जल भर कर रखना, सुबह जल पीना है। तब से मैं, मेरे पति, मेरा बेटा, ये हर दिन हर रात हम लोग ऐसा करते आ रहे हैं। गुरु जी की कृपा से मेरे पति की शुगर, यूरिक एसिड की रिपोर्ट सभी अपने आप ही सामान्य आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सन 2024 में मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ, जिसके बारे में गुरुजी ने मुझे पहले ही मैसेज के द्वारा बता दिया था। जब मेरे पति हॉस्पिटल में चेकअप करा रहे थे, तब मैं सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पति को ज्यादा चोट ना आए और हड्डी ना टूटी हो, क्योंकि 6 साल पहले वैसे ही एक एक्सीडेंट में मेरे पति के लेफ्ट हैंड में एक्सीडेंट हुआ और उनको हड्डी टूटी और प्लेट डली थी। इसलिए मैं बहुत घबरा रही थी, मगर मैं मंत्र जाप करती रही। सुबह 11 बजे जब मुझे पता चला, 11 से 2 बजे तक, 2 बजे जब मैं अपने पति से मिलने हॉस्पिटल जा रही थी, तभी उनका कॉल आया कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मेरी हड्डी नहीं टूटी है, चोट है, खून बहुत बहा है, मोच है, मगर हड्डी नहीं टूटी है। मैं बहुत रोई और मैंने गुरुजी को बार बार शुक्राना किया, अनंतम बार शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसी वर्ष मेरे बेटे का फाइनल एग्जाम था। हर वर्ष होता है, छोटी क्लास में था, 6th क्लास में, और उसने एक टारगेट रखा था कि मैं अपनी क्लास में टॉप करूंगा, क्योंकि उनके प्रिंसिपल ने अनाउंस किया था कि जो भी बच्चा 5th से 10th तक टॉप करेगा तो उसकी 11th-12th की फीस माफ होगी। तो मेरा बच्चा उस वर्ष उसी टेंशन में, जब उसके पापा गिरे थे, एक्सीडेंट हुआ था, पेपर देने भी गया, लास्ट पेपर था, और मगर गुरुजी की कृपा से टॉप किया उसने, बहुत अच्छे नंबर उससे पास हुआ। तो फिर से अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी का। सत्संग बहुत है संगत जी, गुरुजी की कृपा से आज हम जिंदा है, यही बहुत बड़ा सत्संग है। मैं नौकरी में हूँ, मेरे पति नौकरी में है। मेरे घर को, मुझे, मेरे पति को, मेरे बेटे को गुरुजी महाराज जी संभाल रहे हैं। जो जो याद आते जा रहा है, मैं सत्संग बोलती जा रही हूँ संगत जी, गुरुजी के सामने बैठ के, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के। एक सत्संग और बोलना चाहूंगी। अगस्त 2024 में मुझे और मेरे पति को बहुत तेज फीवर था, 102 डिग्री फीवर इतना था कि हम दोनों को बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा था, चक्कर आ रहा था, और 2 दिन से फीवर दवाई लेने के बाद भी उतर नहीं रहा था। तभी मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की, गुरुजी के स्वरूप के आगे बहुत रोई, गुरुजी कृपा करिए और कम से कम मेरे पति का जो फीवर है वो उतरे। हम दोनों अकेले हैं, बच्चा छोटा है, कहाँ जाएंगे। हम लोग बहुत घबरा गए थे संगत जी। फिर दूसरे दिन ही सुबह मेरे पति का जो फीवर था 100 आ गया, और उसके एक दिन बाद सब कुछ नॉर्मल। इसके लिए भी मैं बार बार हर श्वास अनंतम शुक्राना करना चाहूंगी गुरुजी को। मैं घर पे, मेरे सत्संग भी हुआ था,
तब भी मैंने ये सत्संग सबके सामने शेयर किया था और आज भी सभी को ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक सत्संग और है, बहुत से सत्संग है। 2024 की जनवरी की बात है। मेरा हार्ट में रात में बहुत जोर से पेन हुआ, रात को 8 बजे, और दूसरे दिन मैं गुरुजी का सत्संग था, वहां जाना चाह रही थी, बट मैं फिर नहीं जा पाई। मैं बहुत घबरा गई, बहुत जोर से मेरे हार्ट में पेन हुआ। हम डॉक्टर के पास भी गए, कोई डॉक्टर नहीं मिले। फिर मैं रात में सो गई। सुबह उठी तो मेरे बेड के पास बहुत गुलाबों की खुशबू थी। मुझे लगा कि मेरे पति आज जल्दी उठ के पूजा कर लिए हैं, शायद गुलाब की अगरबत्ती जलाए हैं, वो खुशबू होगी। मगर संगत जी, ऐसा नहीं था। मेरे पति उस समय बाथरूम से नहा के निकले ही थे और मुझे उठाए कि उठो, लेट हो गया, ड्यूटी भी जाना है, 7 बज गया। तो तब मैं उनको देखी और मुझे तभी अचानक मुझे लगा कि फिर जब मेरे हस्बैंड अंकल जो बाथरूम से अभी नहा के निकले, तो इतनी गुलाबों की खुशबू कहाँ से आई थी। तभी मुझे दिमाग में अचानक विचार आया कि ये गुलाब की खुशबू गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, जो गुरुजी मुझे दिए। और उस दिन के बाद से साल भर हो गया मुझे हार्ट में पेन नहीं हुआ। फिर मैंने यूट्यूब, मेरी आदत है सुबह उठती हूँ, उठते ही साथ यूट्यूब में देखती हूँ क्या मैसेज आया होगा गुरुजी का। तुरंत मैसेज आया गुरुजी का कि बहुत बड़ी बला आई थी, मैंने अपने ऊपर ले ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर श्वास शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और, बहुत से सत्संग है, मैं लिख के रखी हूँ। अब जो याद आते जा रहा है मैं रिकॉर्ड करती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ। बार बार माफी मांगती हूँ गुरुजी से, सभी संगत जी से। अगर मुझसे कुछ सत्संग बोलने में गलती हो गई तो माफ करेंगे, जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हुई माफ करेंगे। घर पे हमारे सत्संग था, तो एक संगत लड़की आई हुई थी ऑटो से। तो उसने ऑटो वाले को कहा कि भैया आप 2 घंटे बाद आना, अभी सत्संग है। तो ऑटो वाले भैया चले गए। फिर आधा घंटे बाद आए, सत्संग चल रहा था। हमको किसी को नहीं पता था कि वो ऑटो वाले भैया है, क्योंकि बीच सत्संग में कोई किसी से बात नहीं करता है, केवल शब्द बानी हम सुनते चुपचाप बैठे हुए थे। फिर लास्ट में जब आरती हुई, सबको लंगर प्रसाद हम दे रहे थे, तो भैया जी बोले ऑटो वाले कि मैं नहीं खा पाऊंगा, क्योंकि अगर एक बूंद मिर्ची अगर मैंने खाई तो मुझे उल्टी हो जाएगी, मैं नहीं खा सकता। फिर भी ये सबने बोला कि नहीं, ये गुरुजी का लंगर प्रसाद है, आपके हिस्से में आया है तो आपको खाना ही पड़ेगा। फिर वो ऑटो वाले भैया बेमन से डरते हुए बेचारे पूरा लंगर प्रसाद खा गए। और बहुत आश्चर्य हुआ उनको कि मैं कैसे, जो मैं एक बूंद मिर्ची नहीं खा पाता, और कैसे मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद पूरा खा लिया। और लगभग उनकी आंख में बहुत आंसू थे और वो चले गए। फिर वो लड़की भी चली गई। फिर एक महीने बाद फिर हमारे यहाँ गुरुजी की कृपा से सत्संग हुआ। फिर वही संगत लड़की आई और ऑटो वाले भैया भी आए, सब बैठे हुए थे। सत्संग अंत हुआ। सत्संग के अंत में आरती के बाद सब हम लोग लंगर प्रसाद की तैयारी कर रहे थे देने की। तभी सब अपना अपना सत्संग सुना रहे थे। तो ऑटो वाले भैया जो थे, उन्होंने अपना सत्संग सुनाया कि 1 महीने पहले जब वो सत्संग में आए थे और बहुत परेशान थे, बीपी शुगर से भी परेशान थे, कुछ खाते भी थे, उल्टी हो जाती थी एक बूंद मिर्ची तो वो खा नहीं पाते थे। उसके साथ साथ अगर वो सोना भी पकड़ते तो वो सोना मिट्टी हो जाता। इतनी परेशानियां थी उनके जीवन में, बहुत कर्जे थे उनके ऊपर। तो वो रोने लग गए। वो भैया रोते रोते बोले गुरुजी की कृपा से आज उनका कर्जा पूरा छूट गया और एक साइड बिजनेस और उन्होंने चालू किया। साथ ही साथ नए ऑटो से आज वो गुरुजी के दर्शन को आए हैं। तो गुरुजी का जो सत्संग अब जहां भी होता है, वो भैया हर सत्संग में जाते हैं। माफ कीजिएगा संगत जी, मेरा गला बैठ गया रोते रोते। तो मैं यही कहना चाहूंगी सभी गुरुजी की प्यारी संगत से कि जहां पर भी गुरुजी का सत्संग हो,
जरूर कोशिश करें, सत्संग में जाएं, गुरु जी की कृपा पाएं, लंगर प्रसाद खाएं, घर पे गुरु जी को तांबे के लोटा में रोज रात में उनके चरणों में उनके स्वरूप से टच करके प्रार्थना करके रोज जल प्रसाद रखें, और साथ ही साथ उस जल प्रसाद से दूसरे दिन नहाएं, उसी जल प्रसाद को सभी लोग पिएं, और जब दूसरे दिन रात में उस लोटे में जल प्रसाद रखें तो थोड़े से नींबू और नमक से उसको धोकर जरूर रखें, मांझ कर रखें। मंत्र जाप करें, गुरु जी के स्वरूप के आगे प्रार्थना करें कि हे गुरु जी, इस पानी को आप जल प्रसाद बना दीजिए, हमारी दवाई बना दीजिए, अपनी कृपा कर दीजिए। सत्संग बहुत है संगत जी, मैं और शेयर करूंगी। आज जितना मेरे गुरु महाराज ने मुझे प्रेरणा दी, मैं उन्हीं के स्वरूप के सामने बैठ के सत्संग बोल रही हूँ। कोई भी भूल चूक हुई होगी, मैं फिर से माफी मांगती हूँ सभी संगत से, गुरु जी से बार बार माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी, हर श्वास शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।